कोई एक खंड कीजिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि ए बराबर इतना इतना, तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो मैंने यहाँ पर इस समीकरण को ले लिया है, देख लीजिए, और अब मैंने यहाँ भी नोट किया, देखो एक एक चीज के लिए, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे सके। ठीक है, तो पूरी समीकरण यहाँ पर है और मैंने पेपर भी आपको दिखा दिया है। अब हम चलते हैं इसको, सबसे पहले हम ए इनवर्स का प्रयोग करके इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले आव्यूह दिया है, आव्यूह आव्यूह ए बराबर, इसको कितना माना दिया है इसने, आव्यूह ए बराबर 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। ठीक, ये तो आव्यूह दिया। इसका अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2 के सापेक्ष, तो 2 के सापेक्ष हो जाएगा 2 दूनी 4 -4 और माइनस के, तो कितने किसके हो जाएगा, प्लस के 4। ठीक, -3 और +3, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस के 6 और इसको रोका, और माइनस के 4 तो प्लस के 4, प्लस के 5 के सापेक्ष करेंगे तो इसको रोका, 3 एकम 3 माइनस के 2। ठीक, तो इसका मान कितना आएगा, 2 गुणा 0 और प्लस के 3 माइनस के 6 में 4 गए 2 और प्लस के 5 1 बचेगा। तो इसका जो मान आएगा 0 हो गया, 3 दूनी 6 और प्लस के 5, तो माइनस के 1 इज नॉट 0। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चूंकि अतः इसलिए इसका मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, अच्छा, अब इसका हम निकालेंगे A11 सगुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सगुणनखंड। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, अब आव्यूह ए के सह खंड, तो A11 बराबर कितना हो जाएगा, A11 हो जाए, इसका चिन्ह प्लस रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसका चिन्ह प्लस रहेगा, तो 2 दूनी माइनस के 4 और माइनस के 2 दूनी 4, इसके रिस्पेक्ट में 2 दूनी 4 और प्लस के 4, इसका मान आएगा 0। ठीक, इसी प्रकार A12 निकालेंगे, तो 12 इसका माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और माइनस के 2 1 3, इसमें वो तक सूत्र बताएंगे आपके लिए, माइनस के 6 और प्लस के 4, तो इसका मान कितना आएगा, माइनस के, इसका जो आएगा 2 आएगा, माइनस माइनस चिन्ह प्लस 2 आएगा। और A13 निकालेंगे, तो A13 भी निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस चिन्ह आएगा, क्यों आएगा वो भी बताएंगे आपके लिए, 3 -2, तो इसका प्लस 1 आएगा। इसी प्रकार A21 निकालेंगे, A21 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें चिन्ह 2 1 3 माइनस क्या आएगा, तो इसमें 3 दूनी 6 और माइनस के 5, तो इसमें माइनस का 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार A22, तो इसमें 2 2 4 प्लस चिन्ह आएगा, तो प्लस चिन्ह आएगा, तो 2 दूनी 4 माइनस के और माइनस के 5। ठीक, तो इसमें 4 5 9, माइनस के 9 आएगा। और A31 बराबर हो जाएगा A22, 21 22 यानी 23 बराबर कितना हो जाएगा, तो 23 बराबर 3 और 2 5 माइनस चिन्ह आएगा, तो 2 और 2 एकम 2 और माइनस के प्लस के 3 यानी माइनस के 5 आएगा। ठीक, इसी प्रकार अब हम निकालेंगे A31 का कितना, 3 1 4 प्लस चिन्ह हो जाएगा, तो 31 में क्या होगा, 4 3 12 प्लस के और माइनस के 10, तो कितना आएगा, प्लस के 2 आएगा। A32 कितना हो जाएगा, A32 में चिन्ह किसका आएगा, 3 2 5 माइनस चिन्ह आएगा, तो 4 दूनी 8 और 3 15, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 8 23, तो टोटल 23 आएगा। A33 कितना हो जाएगा, 3 3 6 प्लस चिन्ह आएगा, और इसमें क्या बचेगा, तो इसमें आएगा, तो दूनी 4 और 3 तिया प्लस के 9 9 4 13, कितना आएगा, इसका बराबर 13 आएगा।
ठीक। अब ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इसको थोड़ा पहले कर रखा है क्योंकि समय बचाने के लिए। देखो इस तरह से मैंने किए थे। देखो मैंने आपको दर्शा दूँ कि A11 जब इसका सूत्र होता है AI बराबर AIJ बराबर -1 और I प्लस जे की घात MIJ। ठीक है, IJ सूत्र होता है, उससे निकाला, उपसारणिक बनाया। क्या बनाया? उपसारणिक। इसे बोलते हैं उपसारणिक। उपसारणिक ये करते हैं हम लोग हैं। तो देखो मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ कि 8 नंबर कैसे छूट जाए, और छूट गए तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो A11 A12 A13 देखो 2 1 3, 3 घात विषम हो गई, माइनस आएगा। इसी प्रकार A13 तो 13 में कितना हो जाएगा? 3 1 4 समघात हो गए, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। इनकी ऐसी गुणा होती, सबसे पहले इसको उसके बाद इसको, सबसे पहले इसकी गुणा, सबसे पहले इसकी गुणा, और फिर सबसे पहले इसकी गुणा, सबसे पहले इसकी गुणा, और सबसे पहले इसकी गुणा, फिर बाद में घटा देगा। देखो इसको भी दर्शा दूं। आप सोचते हो गुरुजी कैसे कर देते हैं? 2 दूनी -4 और 4 एक माइनस का चिन्ह और लगाओ, और -4। तो एक -4 और -4 कितना हो जाएगा? प्लस के -4 प्लस के 4 कितना हो जाएगा? 0। भाई 2 दूनी 4 माइनस के, और 4 एकम 4 माइनस के, एक घटाने वाला चिन्ह समय से लगेगा। इसी प्रकार 3 दूनी -6 और माइनस के प्लस के 4 हो जाएंगे, कितने आए? -2। एक यहाँ विषम चिन्ह तो प्लस हो जाएंगे। इसी प्रकार मैंने सारे मान निकाले हैं। ठीक है, 3 एकम 3 -2, 3 दूनी 6 -5, 2 दूनी 4 -5, और 2 एकम 2 -3 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको दर्शाया है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ जाएगा तो सारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप फंसते चले जाओ। अब हम देखो आगे और बता रहे हैं। तो देखो कितना हमको मिल गया। अब क्या करेंगे? इसके सैखुंडज बनाएंगे। ए का सैखंडज। अब इसका ए का सैखंडज, सैखंडज लिखने पर क्या हो जाएगा? तो एड जॉइंट ए बराबर, तो इसका सूत्र होता है A11 A12 और A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, इसका और ट्रांसपोज भी कर दीजिए। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। तो इसके देखो ट्रांसपोज हो जाएगा एड जॉइंट ए बराबर, ट्रांसपोज मान भर दो इसके लिए। A11 का मान कितना आया था? 0 0 2 1 -1 -9 -5 2 और 23 और 13। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर 0। तो हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 और 2 23 और 13। ठीक, देखो भाई -1 -9 5 0 2 1। तो उसमें ट्रांसपोज का मतलब क्या हो? जो रो से कॉलम, कॉलम से रो में कन्वर्ट कर दिया है। तो कहने का मतलब ऐसे पड़ी हुई थी, इसे बोलते हैं खड़पड़ नियम भी हिंदी में। इसे कहना चाहो तो खड़पड़ नियम। खड़पड़ नियम का मतलब जो खड़ी से पड़ी होगी, पड़ी से वो खड़ी हो गई। अब इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो बहुत शानदार सवाल है जी। क्या लिखेंगे? ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? एड जॉइंट ए अपान ए का मापांक। तो इसका क्या बात बनेगी इसमें? देखो इसमें एड जॉइंट 0 -1 2 2 -9 और 23 1 -5 13 और 1 बटे कितना? -1। तो इसकी गुणा जब हो जाएगी तो कितना हो जाएगा भाई? इसका 0 1 माइनस गुणा हो जाएगी, प्लस वाले -2 और -2 9 -23 और -1 और +5 और 13। ठीक, चिन्ह नहीं लगाओ, कोई बात नहीं। तो इसको समीकरण हम 1 दे देते हैं। ठीक बेटा, उम्मीद है जब बात इतनी क्लियर हुई आपका
आधा काम हो चुका है और मैंने प्रयास करके आपको दर्शा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब इसको दूसरा पोर्शन करेंगे। अब हम लिखेंगे, अब दिए गए रैखिक समीकरण के निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, जो आपका आव्यूह दिया था, जो समीकरण दी थी, तो मैं आपको दर्शाना चाहता हूं इस समीकरण को लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर माइनस 5, x प्लस माइनस 2z माइनस 2z बराबर माइनस 3। तो इसको हम किस में लिखेंगे, निकाय को आव्यूह रूप में। देखो भाई, तो आव्यूह रूप में क्या लिखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा, तो इसमें जो है एक समीकरण है, तो समीकरण को कन्वर्ट करेंगे उसमें, तो इसमें 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। ठीक, ये तो ए का मान हो जाएगा और इसके बाहर के एक्स बाई जेड बराबर बारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, बी का रूप हो जाएंगे, 11 माइनस 5 माइनस 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस सिंप्लाई दिस, क्या हो जाएगा, ए तो ए हो गया ए, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाई जेड। ठीक, और अब बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा है 11 माइनस 5 और माइनस के 3। ठीक, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब लिखेंगे इसमें समीकरण 1 डालते हैं, समीकरण 1 में दोनों ओर ए इनवर्स की गुणा, क्या करेंगे, गुणा। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स और ए एक्स बाई जेड बराबर ए इनवर्स 11 माइनस 5 और माइनस के 3। तब क्या बनेगा, जाके देखो भाई, अब ए इनवर्स यहां लिखोगे, चूंक ए इनवर्स ए बराबर I3 और बराबर ए और ए इनवर्स। ठीक, ऐसे भी देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखो इसको, तो ए इनवर्स ए बराबर I3, तो I3 एक्स बाई जेड बराबर, तो क्या इसमें ए इनवर्स का मान कितना था, ए इनवर्स का जो मान हमारा आया था, तो देखो भाई आपको मिल रहा होगा ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स का जो मान था 0 है, 1 माइनस 2 माइनस 2 9 माइनस 23 माइनस 1 और कितना था जी, 5, तो जी है आपका 5 और माइनस के 13, कितना है, माइनस के 13, माइनस गुणा इसमें करी तो माइनस 13 आएगा जी। ठीक है, माइनस के 13, अब इसकी गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसमें माइनस 13 यहाँ गुणा कर, ठीक ठीक, अब इसकी गुणा करवाते हैं। अब जब इसकी गुणा करवाएंगे I3 का मतलब गुणा करवाने पर, तो एक्स बाई जेड ही रहेगा। इसकी जब गुणा किस में करवाएंगे, गुणा करवाएंगे 11 माइनस के 5 माइनस के 3, तो इसकी गुणा क्या आएगी, देखो गुणा जब करेंगे तो 11 0 0 हो जाएगा, 0 चलो, और माइनस के 5 और 3 दूनी 6। ठीक, इसी प्रकार 11 दूनी 22 और 9 पंजे 45 माइनस के 45, और इसमें क्या हो जाएगा, 23 3 69, इसकी फिर करवाओ माइनस के 11 पचम 25 और 23 3 39। ठीक, अब 23 3 39, इसमें क्या बचेगा जाके भाई, देखो एक बच गया और 5 2 7, तो 5 2 7 मतलब 2 बचेगा, और 5 4 5 6, तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ जो एक्स बाई जेड बराबर 1 2 3, तो इसकी क्या कर देंगे, तुलना, क्या करेंगे, तुलना,
तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, y बराबर कितना आ जाएगा 2 और z बराबर कितना 3। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यही आपके आंसर होंगे। देख सकते हैं थोड़ा लंबा सवाल जरूर, 8 नंबर कमाल है। एक एक चीज आप देखते जाइए तब समझ पाओगे आप। ठीक बेटा, क्योंकि हमें समझाने और करने में समय नहीं लगता, इतना समझाने में समय लगता है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। तो एक ऐसे भी लिख सकते AI3 बराबर ए होता है। ठीक, कहीं आपको डाउट लगे तो। और मैंने कोशिश तो हर तरह से की आपके लिए समझाने की है। और देखो यहाँ पर फिर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कई बार इसको करोगे तो एक क्वेश्चन आप करना सीख लिया तो सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का खा है जी। 7 का खा, यदि ए बराबर इतना इतना तो आई कोट 2 का तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा आव्यूह दिया है। तो मैंने लिख भी लिया यहाँ पर। देखो थोड़ी पीछे आवाज कम आ रही थी, जो वो माइक था मैंने निकाल के रख दिया था, भूल गए। तो अब आप देख लीजिए सवाल के लिए, कोई समस्या हो तो मुझे अवश्य बताएं। ठीक है, तो समय तो लगता है भाई किसी चीज को। तो यहाँ शानदार से ऐसी ट्रिक से बताएंगे जो आप कभी भूलो ना। ठीक, इस सवाल के लिए देखें 7 का खा। तो सबसे पहले LHS और RHS देखेंगे। तो LHS में देखें, LHS बराबर इसमें क्या हो जाएगा, आई बराबर 2/2 का तत्समक आव्यूह लेंगे तो आई बराबर हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक, तो LHS आई प्लस ए, तो ए का मान कितना है प्लस, इसका है 0 माइनस के 10 एल्फा बाई 2 और 10 एल्फा बाई 2 0। तो इसका जो मान निकल के आएगा, इसका जो मान निकल कितना आएगा, इसका जो मान इसका आएगा 1। क्या आएगा 1 और 0 में यहाँ पर क्या आएगा माइनस के जोड़ेंगे तो आएगा 10 एल्फा बाई 2। ठीक, और माइनस क्या है 0 प्लस माइनस, माइनस के 10 एल्फा बाई 2 आएगा। अब इसमें 0 और यहाँ पर 10 एल्फा बाई 2 बनेगा और यहाँ पर 0 यानी 1 आ जाएगी। इतना हमको लाना है। ठीक है, अब इतना हमको लाना। अब हम RHS देखते हैं। RHS बराबर क्या है, आई माइनस ए और इन ब्रैकेट यानी आव्यूह दिया है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आई का मान कितना है, देखो भाई 1 0 और 0 1 और माइनस के ए का मान कितना है, इसमें ए का मान जो बनेगा जाके, ए का मान जो उठाओ 0 माइनस के 10 एल्फा और 10 एल्फा बाई 2 और 0। और इसमें तो फिर इसकी गुणा क्या हो जाएगी, इसकी गुणा जो होगी, इसकी गुणा होगी कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। जब इसको घटाएंगे तो 1, तो यहाँ पर कितना आएगा, जो आएगा 1 में से 0 गया तो 1 ही आएगा। 0 में से यानी इसमें से माइनस के 10 एल्फा प्लस का हो जाएगा 10 एल्फा बाई 2 हो जाएगा जी। ठीक है, इसी प्रकार 0 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 10 एल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। और इसका भी गुणा करते साथ साथ चलते हैं, तो इसकी गुणा चलेगी तो यहाँ पर जो बनेगा क्या है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा और कॉस एल्फा।
इसके साथ साथ गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ लेके चल रहा हूँ 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस के tan अल्फा बाई 2 और 1, अब इनकी गुणा करवाएंगे कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा और कॉस एल्फा। तो इसकी गुणा देखो लंबी तो पहुंचेगी, तो भाई देखो एक की गुणा किस में हो जाएगी, कॉस एल्फा, और कॉस एल्फा एक किस में, एक कॉस एल्फा प्लस के टेन एल्फा बाई 2 इंटू साइन एल्फा। ठीक, इसकी हो गई। अब इसके बाद अब गुणा इसकी जाएगी इसमें माइनस के साइन एल्फा एक की और प्लस के टेन एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा। ठीक, थोड़ी जगह कम है। इसी प्रकार अब इसमें देखते हैं माइनस के टेन एल्फा बाई 2 और इंटू किस में हो जाएगी, टेन माइनस के टेन एल्फा प्लस के गुणा को क्या हो जाएगी, टेन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, इंटू कॉस एल्फा, और फिर हो जाएगी किसकी, इसमें जाएगी और प्लस के कॉस साइन एल्फा, प्लस के साइन एल्फा, फिर इसकी जाएगी माइनस माइनस गुणा प्लस को, ये साइन एल्फा और इंटू टेन एल्फा बाई 2 और प्लस के कॉस एल्फा। ठीक, जगह थोड़ी बढ़ाएं। अब यहां पर देखो इसको तोड़ेंगे हाफ एंगल में, 8 नंबर ऐसे नहीं मिल जाते हैं। तो देखो कॉस एल्फा प्लस के साइन एल्फा बाई 2 इंटू साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा और प्लस के साइन एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा। अगर नहीं देगा तो यहाँ पर साफ साफ देख लें। ठीक है, इसी प्रकार अब इसमें माइनस के साइन एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा प्लस के साइन एल्फा, और इसको बटे में लिख दो कॉस एल्फा बाई 2 और टेन एल्फा जहाँ तोड़ा वहाँ जरूर कॉस एल्फा बाई 2 लिखा जाए, कॉस एल्फा बाई 2। इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा कॉस एल्फा बाई 2। और इसमें अब पहुँचते हैं, इसमें देखो साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई 2 प्लस के कॉस एल्फा। ठीक, अब देखो क्या हो इसकी, अब इसमें हम बटे एक करके सबका हम लासा लेंगे। चलो भाई, अब इसमें क्या हो जाएगा, किसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, देखो कॉस एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा बाई 2 इंटू साइन एल्फा, और सबके बटे कितने हो जाएंगे, कॉस एल्फा बाई 2। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई 2 और प्लस के साइन एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा, और बटे सबके कितने हो जाएंगे, कॉस एल्फा बाई 2। ठीक, अब क्या देखते हैं, अब इसकी देखो माइनस के साइन एल्फा बाई 2 कॉस एल्फा बाई 2 और साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई 2 बटे कॉस एल्फा बाई 2। ठीक, इसी प्रकार इसमें साइन एल्फा बाई 2 कॉस एल्फा, और इसमें बटे, इसकी एक चीज भूल गए थे, इसमें बटे नहीं किया, कॉस एल्फा बाई 2। तो देखो वही जाएगा इसमें, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा बाई 2 बटे कॉस एल्फा बाई 2।
अब एक सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो ये सूत्र किसका बनेगा जाके, कॉस ए माइनस बी का, साइन कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो इसमें सूत्र बनेगा जाके, देखो ये सूत्र किसका बनेगा जाके, कॉस एल्फा माइनस एल्फा बाई टू माइनस एल्फा बटे कॉस एल्फा बाई टू। ठीक, इसी प्रकार ये बनेगा, ये किसका बनेगा जाके, साइन ए कॉस बी, या लिख दो साइन एल्फा बाई टू माइनस के एल्फा, साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बटे कॉस एल्फा बाई टू। इसी प्रकार इसमें पहुंच जाइए। अब यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ टेन एल्फा बना है तो साइन, देखो साइन एल्फा बाई टू माइनस एल्फा बटे कॉस एल्फा बाई टू। ठीक, इसी प्रकार इसमें क्या बनेगा जाके, कॉस ए कॉस बी कॉस एल्फा बाई टू माइनस एल्फा बटे कॉस एल्फा बाई टू। देखो अब इसके लासा लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बचेगा जाए भाई कॉस एल्फा एल्फा भाई मामला, तो इसमें यहाँ एल्फा बाई टू का बन जाए जे एल्फा, टोटल है क्या है एल्फा। तो यहाँ बनाएंगे तो जे बचेगा कॉस एल्फा माइनस थीटा, तब भी कॉस एल्फा बाई टू और बटे कॉस एल्फा बाई टू, और जे क्या हो जाएगा साइन माइनस के साइन एल्फा बाई टू और बटे कॉस एल्फा बाई टू। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा साइन एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू, यहाँ बचेगा कॉस एल्फा बाई टू बटे कॉस एल्फा बाई टू। ठीक, अब कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं दिखाई देता है तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। तो यहाँ देखो कॉस एल्फा एल्फा बाई टू माइनस के एल्फा बटे कॉस एल्फा बाई टू। ठीक, यहाँ साइन एल्फा बाई टू माइनस एल्फा और बटे कॉस एल्फा बाई टू। ठीक, यहाँ भी साइन, इसको बना दिया साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई टू और बटे कॉस एल्फा बाई टू। यहाँ कॉस एल्फा बाई टू माइनस एल्फा बटे कॉस एल्फा बाई टू। तो दो में से एक गो, तो यहाँ पर देखो दो में से एक गया, तब भी क्या आएगा कॉस माइनस के एल्फा बाई टू। ठीक, और बटे कॉस एल्फा बाई टू, तो ये भी हो जाएगा साइन माइनस के एल्फा बाई टू और बटे कॉस एल्फा बाई टू, और यहाँ भी माइनस के, यानी ये तो प्लस में आएगा साइन एल्फा बाई टू और बटे कॉस एल्फा बाई टू, और कॉस माइनस के एल्फा बाई टू बटे साइन एल्फा बाई टू। एक सूत्र होता है बेटा, सूत्र क्या होता है, अब साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा, और सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये सूत्र आपको पता होंगे कक्षा 11 में। कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार का सूत्र और होता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
जो सूत्र होते इन सूत्रों का सारा कमाल है। अब देख लीजिए अपनी बात पे आ जाइए। तो यहाँ कॉस एल्फा क्या है, कॉस एल्फा और कॉस एल्फा कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका, जे आपका बच गया है, ये आपका क्या बच गया है, यहां पर जो बचा है एक आएगा, यहां क्या बचेगा, एक सूत्र और होता है साइन एल्फा बटे कॉस एल्फा बराबर टेन एल्फा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा माइनस के टेन एल्फा बाई टू, यहाँ क्या हो जाएगा ए हो जाएगा टेन एल्फा बाई टू, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, यही हमको सिद्ध करना था। अब हम पूरा सवाल आपको दिखा रहे हैं, देखो कैसे कैसे। देखो भाई हमको LHS में लाना था 1 माइनस टेन एल्फा बाई टू, टेन एल्फा बाई टू और 1, तो मैंने RH को सिद्ध किया, RH को लेके चलते चले गए। 8 नंबर कमाल है भाई देखो, और धीरे 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 रोक लीजिए वीडियो को और नोट करते जाइए, तब समझ पाओगे भाई। लंबा सवाल था, इतना हलवा नहीं था इतना सोच रहे हो आप। अब देखो यहाँ पर 1 और माइनस के टेन एल्फा बाई टू, टेन एल्फा बाई टू 1, तो ये क्या आ गया आपका, ये किसके बराबर, LHS के बराबर आ गया। तो लिखोगे LHS बराबर RHS, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, और मैंने सारे सूत्र लिख दिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा माइनस कोस प्लस कोस थीटा होता है, कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये सारे सूत्र आपको लिख दिए हैं। ठीक, और सूत्रों का ही बेटा कमाल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो यूपी बोर्ड में कितनी बार आया, 2008, 17, 8, 18, 22, 23, 2025। तो 8 अंक का क्वेश्चन है। तो बेटा इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो माना दिया है मान पृष्ठ शंकु का पृष्ठ, दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, माना शंकु का संपूर्ण पृष्ठ S और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर R। ठीक है, और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी इसकी मानी मैंने, ऊंचाई इसकी मानी H, और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक तिर्यक ऊंचाई इसकी हो जाएगी, ऊंचाई बराबर L। अब हम चित्र बनाएंगे, देखो ये शंकु है आपका, और ठीक है ये आपकी R हो जाएगी, ये आपकी L हो जाएगी, ये आपकी H हो जाएगी, O डैश A B। ठीक, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है, S बराबर पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है। तो ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर एल बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर आर। तो इसको दे दो समीकरण 1। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। एक एक चीज समझाने का प्रयास करेंगे और देखते हैं। अब शंकु का आयतन, माना शंकु का आयतन B बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब हमको H बराबर क्या लिखेंगे, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर सूत्र होता है L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। ठीक, तो ये H बराबर क्या हो जाएगा, या L इसका L स्क्वायर कर दें, L स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा
तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, तो एच स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब इसमें रखेंगे बी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, अब एल एल का मान कहां से रखेंगे, इसे दे दो समीकरण 2। यहां पर क्या रखें, यहां पर अब लिखेंगे एल का मान समीकरण 1 से। ठीक, तो यहां हो जाएगा बी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट एल एस का एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के आर स्क्वायर। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम 1/3 पाई आर स्क्वायर और अंडर रूट क्या बन जाएगा, एस माइनस पाई आर का आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और बटे पाई आर स्क्वायर। ठीक, माइनस के आर स्क्वायर। समझ पाए इतनी बात। तो यह बी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट, इसका होल स्क्वायर खोल दो, एस स्क्वायर और प्लस के पाई स्क्वायर आर घात 4 और माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर एस और माइनस किसके बटे 1 करके गुणा करो, क्या हो जाएगा, पाई आर घात 4। ठीक, बटे कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी इसके भी होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, तो इसमें पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब क्या बच जाएगा इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट एस स्क्वायर और माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर एस, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या बच जाएगा, बी बराबर 1/3 पाई, 1/3 पाई तो कैंसिल हो गया और आर बचा 1/3 आर अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस के 2 पाई और आर स्क्वायर एस। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, वर्ग, समीकरण इसको दे दें 3, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर, इसको यहां पे लिख दें, चलो b बराबर बी स्क्वायर बराबर 1/9, 3 तिया 9 और क्या बच गया था इसमें, इसमें एक आर से आर कैंसिल हो गया, आर बच गया था, क्या बचा था, आर। तो 1/r बचा था, 1/r स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, जब दोनों वर्ग करेंगे इसका पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर एस। ठीक, इसका गुणा करवा दीजिए, 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस के 2 पाई आर घात 4 एस। ठीक, अब इसको समीकरण बन जाएगी, जो कितनी बन जाएगी, इसका बड़ा ध्यान से, 1/9 वाली समीकरण बड़ा ध्यान से, तो इसको समीकरण दे दें, इसके लिए कितनी हो गई, 3, ये समीकरण हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। अब हम माना, इसमें एक चीज नई चीज माननी पड़ेगी, माना बी स्क्वायर बराबर जेड, तो जेड बराबर जब बनेगी जाके लास्ट 1/9 और अंडर रूप में अंदर आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस के 2 पाई आर घात 4 एस। ठीक, अब इसके लिए हम
समीकरण दे दें 4। घबराए नहीं, समीकरण से काम चलेगा इसका, तो लंबा सवाल है। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी जेड अपॉन डी आर बराबर हो जाएगा 1/9, तो 2r एस स्क्वायर माइनस के 4 दूनी 8 पाई आर क्यू इंटू एस। ठीक, अब हम लिखे क्रांतिक बिंदु के लिए या उच्चतम निम्नतम बिंदु के लिए क्या करेंगे, उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए डी जेड अपॉन डी आर बराबर 0 करते हैं, तो इसको 0 करेंगे तो 1/9 और 2r स्क्वायर माइनस के 8 पाई आर क्यू एस बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, इसकी अब 0 करेंगे 2r स्क्वायर माइनस के 8 पाई आर क्यू एस बराबर 0। तो इसमें 2r बराबर 8 पाई आर क्यू एस स्क्वायर थी। ठीक है, तो एक तो एस से एस कैंसिल हो जाएगी, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगी, और 2 चौक 8। तो ठीक, तो इसमें जो बचेगा एस बराबर जो आएगा, एस बराबर 4 पाई और 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एस बराबर 4 पाई, क्योंकि 2 से 1 4 पाई आर थी, हाँ आर से आर कैंसिल हो गया, एस से एस कैंसिल हो गया, तो एस बराबर 4 पाई आर मिल गया। यहाँ इसको छाप दीजिए, तो जो हमारा आर बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एस बटे 4 पाई, यही क्रांतिक बिंदु है। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, उच्चतम, हमको मान तो उच्चतम बिंदु तो मिल गया, उच्चतम या निम्नतम बिंदु मिल गया, इसको बंद कर देंगे भाई, बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको निकालना बहुत जिम्मेदारी काम है। अब हम अगेन डिफरेंशियल करेंगे इसका दोबारा, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए पुनः अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, इसको देखो, उच्चतम या हम यहाँ कर रहे हैं इसके लिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए अवकलन इसका कर रहे हैं, देखो अगेन डिफरेंशियल, तो हो जाएगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर। ठीक, तो 1/9 तो बिल्कुल रहेगा वैसा ही, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1/9 ज्यों का त्यों रहेगा, तो 1/9 ज्यों का त्यों रहेगा भाई, इसका हो जाएगा कितना 2, आर को हो जाएगा 1, तो 2s स्क्वायर माइनस के 8 3 24 पाई आर स्क्वायर एस। ठीक, अब इसमें रखेंगे मान हम, देखो तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर, और आर बराबर कितना था, आर स्क्वायर बराबर कितना था, एस बटे 4 पाई, एस बटे 4 पाई था यहां पर। ठीक, तो ये मान रखेंगे, तो 1/9 या यहां रखने 1/9, तो 2s स्क्वायर किसका मान रखें, हाँ 2s स्क्वायर माइनस के 24 पाई, आर स्क्वायर का मान कितना था, एस बटे 4 पाई, तो आर स्क्वायर ठीक इंटू एस, तो इसका जो मान आएगा गुणा करवाएंगे 1/9 2s स्क्वायर, तो 4 छंग 24, 6s स्क्वायर आएगा, वो आए क्या 6 में 4 निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा, तो बी स्क्वायर अर्थात
डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर निगेटिव है, यह कैसा है, उच्चतम मान है, उच्चतम मान है। ठीक, अब हमारे काम की बात आएगी, देखते हैं। देखो हम अब दिखा रहे हैं आपके लिए, ये तो निकाल लिया आपने होगा, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, अब L का जो मान था, L बराबर क्या दिया था, L बराबर S माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। तो S का मान जो हमने निकाला था, S बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, तो कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल, तो कितना हो गया, 3 आर। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो L बराबर बेटा आ गया है L बटे आर बराबर 3, तो L बटे आर जो किसके बटे 1 कर दो, तो दिस इंप्लाइज दिस आर बटे L बराबर 1 बटे 3, तो जो किसका है, साइन थीटा बराबर 1 बटे 3 आएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बटे 3। यही हमको प्रूफ करना था। अब देखो यहां दिखा सकते हैं आपके लिए, लंब ये तो अल्फा हो गया या थीटा हो गया, तो थीटा के सामने लंब होता है और ये कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण आर बटे एल बराबर साइन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा का है, साइन थीटा का यहां आया है आर बटे एल बराबर 1 बटे 3, तो जिस साइन थीटा बराबर 1 बटे 3, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1 बटे 3। यही हमको प्रूफ करना था, तो मैंने आपको दिखा दिया है, और इसको बहुत शानदार तरीके से कम से कम 4-5 करें, तो आपको अच्छी ही प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देखो मैं पूरा दिखा रहा हूं पहले, और इधर वाली साइड है केवल उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, तो इसलिए दोबारा अवकलन किया मैंने इसको, दोबारा करने के बाद हमें नेगेटिव मान मिल गया, ये उच्चतम मान है। अब उच्चतम मान है महत्तम मान है, फिर मैंने इसको यहां पर दर्शाया है, तो देखो शुरू से देख सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कॉपी पर नोट जरूर कर लें इसके लिए। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे, और मैंने बहुत ही प्रयास किया आप लोगों तक पहुंचाने का, और देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन था, 8 नंबर का, ये जान डाल देगा बोर्ड में। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का खा, सिद्ध कीजिए 0 से π/2 log cos x और dx बराबर -π/2 log 2। 8 नंबर का, कितने का, 8 अंक का है, धमाका है बोर्ड का, बोर्ड का धमाका। अब देखिए इसके लिए, माना I बराबर 0 से π/2 log cos x dx समीकरण 1। अब इसमें बाई प्रॉपर्टी लगा दो 4, बाई प्रॉपर्टी 4 क्या हो, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, बाई प्रॉपर्टी 4 लगा दी मैंने, तो इसमें लगाओगे क्या, बराबर 0 से π/2 log cos π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 0 से π/2 log साइन एक्स और डी एक्स, चूंक cos π/2 माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां लिख दिया मैंने। अब आ जाइए, इसे समीकरण दे दो 2, समीकरण 1 प्लस 2। अब क्या करोगे, जोड़ने पर, तो समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो एक आई कितने हो जाए, 2i, तो 2i बराबर 0 से π/2
लॉग कॉस एक्स और प्लस के लॉग साइन एक्स और इंटू लगा दो इसका डी एक्स। तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। एक सूत्र होता है चूंकि लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग एम इंटू एन। ठीक, ये सूत्र होता है गुणांक लॉग का नियम। अब इसमें 2i बराबर 0 से π/2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें एक काम करेंगे, 2 की गुणा 2 की भाग। ठीक, 2 की गुणा 2 की भाग। एक सूत्र होता है चूंकि साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहां बना देंगे, तो हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 लॉग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और जो बटे वाले में क्या है माइनस में पहुंच जाएंगे, इंटू डी एक्स, और 0 से π/2 log 2 dx। ठीक, ये भी लॉग का नियम होता है। ये लॉग का नियम बेटा होता क्या होता है, लॉग एम बटे एन लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक, ये भी आपका एक नियम होता है लॉग का। लॉग एम बटे एन बराबर, तो जो बटे वाले के माइनस में पहुंच जाएंगे और लॉग लिख जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2 लॉग साइन 2x और dx, 0 से π/2 log 2 और dx। ठीक, अब क्या करेंगे इसके लिए, अब प्रॉपर्टी की हम कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगाएं, साइन 2x बराबर। अब इसको हम अलग अलग करेंगे। यहां लिखेंगे 2x बराबर, माना 2x बराबर t और 2dx बराबर dt, और लिमिट ही बदल जाएगी। अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट जब x बराबर 0, जब x बराबर π/2, तो इसमें हो जाएगा 2 गुणा π/2 बराबर t। तो t बराबर कितना हो जाएगा पाई, तो 0 से पाई, तो यहाँ हो जाएगा 0 से पाई, और लॉग साइन t, और इसका 2 dx बराबर dt बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ dt बटे 2। ठीक, तो और माइनस के 0 से π/2 log 2 और dx। ठीक, अब इसमें हम एक काम करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग करते, एक प्रॉपर्टी होती है और भी है। यहाँ 2 से भाग 2 से गुणा, तब 2 से 2 ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 0 से π/2 और 0 से π/2 log साइन t को क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा और dx हो जाएगा, और 0 से π/2 log 2 और dx। ठीक, ये बात हम इसको समझाएंगे अभी स्टेप में। अब लगवा दें, अब साइन एक्स हो जाए, 2i बराबर चल रहा है। अब इसमें पुनः प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे जो अभी मैंने लगाई थी, तो 0 से, तो 2i बराबर 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस x इंटू डी एक्स, और 0 से π/2 log 2 dx। ठीक, अब क्या करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो 2i बराबर 0 से π/2 log कॉस एक्स और डी एक्स, 0 से π/2। अब इसका अब चलो बाद में करेंगे, log 2 dx। ये पूरा क्या बन गया आपका, ये बेटा बन गया पूरा i। ठीक है,
तो इसमें जब आई बन गया, पूरा पोर्शन बन गया आई, तो आई इधर आ जाएगी 2i माइनस की आई बराबर माइनस के 0 से π/2 log 2 dx। अब इसका समाकलन क्या करेंगे, समाकलन करने पर ये तो आई बराबर बचा है, आई बराबर माइनस के log 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकाल लो, log 2 बाहर निकाल लो, 0 से π/2 dx माइनस के log 2 बाहर चल रहे हैं, log 2 बाहर चल रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा x, और 0 से π/2 माइनस के log 2, इसमें क्या हो जाएगा π/2, प्रॉपर्टी में लिमिट रख दी, अपर लिमिट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो π/2 पहले लिख दें, आई बराबर माइनस के π/2 log 2, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब देखते हैं इसके लिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो इसमें जो मैंने कहानी की थी वो मैं समझा रहा हूं। यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ पर आया था 2i बराबर, तो 2i बराबर जो आया था आपका 0 से पाई, क्योंकि लिमिट चेंज हो गई थी, तो 0 से पाई आया था यहाँ पर, और log sin t और dt, ठीक, dt बटे 2 आया था। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर काम करना चाहिए, माइनस के 0 से π/, यहाँ बढ़ा दो इसके लिए, माइनस के 0 से π/2 और log 2 और dx बचा था, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब हमने इसमें क्या किया, जो समझने के लिए बताया, 0 से पाई बन गया था, log sin t और dt बटे 2, और जो तो आपका चलता रहेगा 0 से π/2 log 2 और dx। इसमें हमने एक कहानी करी थी, इसमें 2 की गुणा 2 की भाग, बड़ा समझदारी काम। इसमें फिर समझा रहे, 0 से π/2 यानी 2 से भाग कर दिया, यहाँ 2 से गुणा, तो log sin t और dt बटे 2 और माइनस के 0 से π/2 log 2 और dx, ठीक। तो यहाँ से इससे तो ये कैंसिल हो गया, हमारा एक काम बन गया है जो हमें करना चाहिए, 0 से π/2 log sin t और dt। तो एक प्रॉपर्टी होती है 2, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाई प्रॉपर्टी 2 है। इसमें क्या है, देखो, a से b f(x) dx बराबर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। तो यहां हो जाएगा ft dt। तो यहां भाई हमने किया 0 से π/2 हो गया, और log sin x और dx, इसको अगर भूल गए फिर कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने दोबारा बताया है। तो बेटा इसको बहुत सावधानी से करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और कई बार इसको प्रैक्टिस करोगे। देख लीजिए ऊपर से, देखो मैंने लिखा है, जैसे सॉल्व किया जहाँ से, और ज़्यादा समय नहीं लिया है, मगर भले ही आपको लगता हो, और स्क्रीनशॉट जरूर इसकी 2 बार ले लीजिए, इससे पूरा पेपर फंस जाए सॉल्यूशन इसका, ठीक, कई बार आया है। नौका का देखिए, इसमें दिया कोई एक खंड कीजिए, दीर्घवृत्त x²/9² प्लस के y² बटे 4² बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक 100% रहता है, क्योंकि भाई या तो इसमें संख्या बदल देगा या, ठीक है, x² बटे 4² y² बटे 9² कुछ भी कर सकते, संख्या बदल सकता है। तो केवल संख्या बदलने पर आप भ्रमित ना हो, केवल आप अपना कॉन्सेप्ट तैयार रखें, ठीक है। तो दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण, दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण, क्या दिया इसने, x² बटे 9² और प्लस y² बटे 4² बराबर 1। अब दीर्घवृत्त के समीकरण से तुलना करने पर, देखो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण, तो x² बटे a² y² बटे b² बराबर 1। तो जब a से तुलना करेंगे, क्या करेंगे, से तुलना,
तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 9। बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 स्क्वायर, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक, तो अब यहां पर ए बड़ा है बी से, इसलिए इसकी किस अक्ष पे खुलेगा, चूंकि ए बड़ा है बी से तो यह एक्स अक्ष पर बनेगा दीर्घवृत्त। अब इसका चित्र बना लें, देखो भाई आराम से। ये हमारा दीर्घवृत्त का चित्र बन गया है। एक्स अक्ष पे बड़ा होगा और वाई अक्ष पे छोटा। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, ये मूल बिंदु है। ठीक, तो एक्स अक्ष पे कितना जाएगा, इस पे एक्स अक्ष पे एक्स का ए का मान कितना आया 9, तो ए तो यहाँ तक जाएगा 9 और यहाँ जाएगा कितना 4 जाएगा वाई अक्ष पर। तो ये तो ए का हो गया। अब इसके निर्देश ए और नाम दे दें इसके लिए ए बी और ए डैश और बी डैश। तो एक भाग को हम घेरेंगे, एक भाग का छायांकित भाग निकालेंगे। देखो यहाँ पर हम dx के लिए एक पट्टी बना लेंगे, एक भाग का क्षेत्रफल निकाल 4 गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो देखो ये हमने पट्टी बना ली है, तो एक भाग का निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर केंद्र कितना हो जाएगा, दीर्घवृत्त का केंद्र, दीर्घवृत्त का केंद्र 0,0 है। प्रथम चतुर्थांश के लिए निकालेंगे। प्रथम चतुर्थांश के लिए तो सबसे पहले हम वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर, ठीक स्क्वायर। तो इसमें क्या वाई का मान निकालेंगे, तो जो हो जाएगी आप क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगा वाई और जो हो जाएगी आपकी dx। तो वाई इंटू dx निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 4, तो 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर। तो यहाँ वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और बटे 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक, तो वाई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 बटे 9 हो जाएगा और 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूँ वाई बराबर प्लस माइनस 4 बटे 9 अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अभीष्ट क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चारों भाग छायांकित, इसका इतना होगा तो इसका भी होगा, इसका क्योंकि सिमेट्रिक बन रही इसकी है। छाया अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा लिमिट कहाँ है 0 से 9 और बाई dx। ठीक है, जब बाई dx जाएगी 4 तो 0 से 9, अब 0 से 9 जो आएगी बाई का मान कितना 4 बटे 9 और 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ 4 पहले ले लीजिए आप, तो 4 चौक 16 बटे 9, 0 से 9 पूरी लगा दें इसके इंटीग्रेशन 0 से 9 अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका एक सूत्र होता है इंटीग्रेशन 0 से, मतलब इंटीग्रेशन सूत्र होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर होता है एक्स बाई 2, ओहो एक्स बाई 2, नई सिरे से लिख दें इसके लिए। इसका सूत्र होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। तो ये सूत्र मैंने लिख दिया है,
चूंकि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही यहाँ पर ए है जे एक्स है, तो क्या हो जाएगा 16/9, और इसको तो बाहर रखेंगे तो एक्स बाई 2 अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान कितना है, तो ए स्क्वायर का मान जो हो जाएगा 9 ने 81, तो 81/2 और साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स बटे ए का मान कितना है 9, ठीक है, और प्लस के सी। अब हम मान रखेंगे कि 16/9, यहाँ जब इसका लिमिट रखें कितनी 0 से 9, तो यहाँ हो जाएगी 9/2 अंडर रूट 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 81/2 साइन इनवर्स 9/9, और लिमिट सी नहीं जोड़े क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा 0, तो 16/9 यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 16/9 गुणा 81/2 और साइन इनवर्स का मान क्या हो जाएगा 1/1, तो इसका π/2 हो जाएगा, तो 9 ने 81, 2 अट्ठे 16, 8 ने 72, और साइन इसका क्या हो जाएगा π/2, तो कितना 36 आएगा, तो ये निकल के जो आएगा 36 पाई वर्ग इकाई, ठीक। जो साइन 1 का मान होता है वो π/2 होता है, साइन इनवर्स 1 का मान π/2, ठीक। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन था, और कितनी बार आता है और बार बार लगाएं, कोई बात नहीं, इसे एक भाग का निकाल लो 4 गुणा करवा दो तब भी आ जाएगा, और मैंने इसको दर्शा दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कॉपी पर जरूर बना लीजिए, नोट करते जाइए, जिससे आपको पता लगता रहे कि हमारे कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से आने वाले बार बार हैं। देखो मैं ये दर्शा रहा हूँ क्योंकि आप भ्रमित ना पड़ें, किसी के चक्कर में ना रहें, आप इतने करते जाओगे तो आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 का खा देखिए, और मैंने यहाँ भी लिख दिया है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। तो देखो कितनी बार मैंने लिखा है और मैंने देख कर लिखा है, कितनी बार पेपरों में छपा हुआ है, तो बेटा देख लीजिए, कहीं से आप कोई अनसोल्ड वगैरह उठाइए, पुराने अनसोल्ड देखो, लगातार उसमें रखा होगा, ठीक। आपको ऐसा ना लगे तो किसी मॉडल पेपर में, किसी अनसोल्ड पेपर में देखिए इसको कैसे छपा हुआ है, ठीक, झूठ नहीं बोलता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं आई बराबर, इसको सबसे पहले करेंगे tan इनवर्स y माइनस एक्स और डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स और इंटू डी वाई। तो इसको हम लिखेंगे डी एक्स बटे डी वाई बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, अलग अलग करो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो अब dx बटे डी वाई माइनस के इसके आ जाए प्लस के एक्स बटे गुणा 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो इसकी समीकरण 1, अब हम करेंगे डी एक्स बटे डी वाई प्लस के पी एक्स बराबर क्यू से तुलना करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं तुलना, तो P बराबर बन जाएगा जब बेटा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और Q बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। P और Q के मान मिल गए, देखो जो तो किसका मान है dy अपॉन डी एक्स, ये पी एक्स हो जाएगा, तो ये किसका मान P का हो गया, ये किसका हो गया Q का हो गया, ठीक है। तो आप अब देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, क्या निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, ओ भगवान, तो आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ई और
किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इंटीग्रेशन ई इंटीग्रेशन पी डी बाई, तो क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन पी का मान कितना है, 1/1 प्लस बाई स्क्वायर और डी बाई, तो ये क्या हो जाएगा, ई टेन इनवर्स बाई। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, इसका व्यापक हल आई एफ गुणा ई एक्स बराबर इंटीग्रेशन आई एफ गुणा क्यू, और किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डी बाई प्लस सी। तो देखो आई एफ का मान कितना आया, इंटीग्रेशन फैक्टर ई टेन इनवर्स बाई इंटू ई एक्स बराबर इंटीग्रेशन ई टेन इनवर्स बाई और इंटू किसका मान है, क्यू का मान कितना दिया था, टेन इनवर्स बाई बटे 1 प्लस बाई स्क्वायर और डी बाई प्लस सी। अब हम लिखेंगे माना टेन इनवर्स बाई बराबर टी और डिफरेंशियल विद ऑन बोथ साइड डिफरेंशियल, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस बाई स्क्वायर और डी बाई बराबर डी टी, तो डी बाई बराबर हो जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर और डी टी, वो यहाँ मान रखेंगे। और कितना माना था हमने, टेन इनवर्स बराबर बाई, तो यहाँ ई टेन इनवर्स बाई इंटू एक्स, इससे बोलेंगे नहीं, इसको क्या माना था, ई टी हो जाएगा और ये टी हो जाएगा और ये तो कैंसिल हो गया और डी टी, ठीक है, प्लस सी। अब इसका हम समाकलन करेंगे बेटा फर्स्ट सेकंड से, इसका आई लेट से, आई लेट तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो ई टेन इनवर्स बाई इंटू ई एक्स प्रथम फलन वैसाई, इसका ई टी का ई टी हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन 1 और ई टी का ई टी और डी टी प्लस सी। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे, फिर अगेन करेंगे, इसका हो जाएगा टी इंटू ई टी और ई टी का ई टी रहेगा और प्लस के सी। अब क्या मान रख देते हैं, ई टेन इनवर्स बाई इंटू एक्स और टी बराबर क्या माना था, टेन इनवर्स बाई ई टेन इनवर्स बाई माइनस के ई टेन इनवर्स बाई प्लस सी, चूंकि टी बराबर टेन इनवर्स बाई बराबर टी। अब एक काम करेंगे, इससे भाग कर देंगे, दोनों ओर टेन इनवर्स बाई से भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, तो ई टेन इनवर्स दोनों ओर ई टेन इनवर्स बाई से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर क्या बच जाएगा, टेन इनवर्स बाई, ठीक है, और इसमें टेन इनवर्स बाई, तो इसमें से भाग कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो माइनस के 1 और प्लस के सी, और जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका टेन इनवर्स सी ई की पावर क्या हो जाएगा, माइनस के टेन इनवर्स बाई। ठीक, तो यहाँ इसका फाइनल आंसर है, तो एक्स बराबर टेन इनवर्स बाई माइनस के 1 प्लस के सी ई की पावर माइनस के टेन इनवर्स बाई, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो उम्मीद है ये सवाल सबसे छोटा लगा, मस्त लगा। और प्यारे बच्चों, हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए। इसी प्रकार हम अच्छे अच्छे अनसोल्ड आपको देते चले जाएंगे और परीक्षा में सफलता, आपकी सफलता हमारी सफलता, इसी के साथ में जय हिंद जय भारत। लाइक जरूर करते चले, इससे हमारा मनोबल बना रहे। ठीक, देख लीजिए कितना शानदार तरीके से मैंने इसको दिया है। ठीक बेटा, थैंक यू।